वेलकम बच्चों। आज हम लोग जो है अपने नई टॉपिक शुरू करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आज जो भी टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे, तो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, लीनियर इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। और ये देखिए मेरा चैनल मैथ विद फन यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग करेंगे। तो हम लोग अपने चैप्टर पे शुरू करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इसको हम लोग पिछले क्लासेज में पढ़ चुके हैं, वो भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर का मतलब ही होता है कि लाइन से, सीधी लाइन से है। तो हम लोग जो पिछले क्लासेज में पढ़े हैं, तो वन वेरिएबल का ऐसा इक्वेशन पढ़े हैं जिसमें केवल एक वेरिएबल होता है। जैसे सपोज दैट x इक्वल टू 2 इक्वल टू 0, ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन के लिए यह है कि इक्वेशन की घात जो है, हम लोग पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हैं कि जिस एक्सप्रेशंस की मैक्सिमम घात 1 होती है उसे हम लीनियर कहते हैं। तो यहाँ x है, x की घात 1 है, इसलिए लीनियर है, अर्थात इससे एक लाइन खींची जा सकती है। तो लीनियर का मतलब क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए हमने नंबर लाइन खींच लिया ये एक, और इसका हमारा ये 0 हो गया, और इधर पॉजिटिव है, इधर 2 और 3, और इधर निगेटिव नंबर हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये लीनियर इक्वेशन ये बताता है कि नंबर लाइन पर ये वेरिएबल की वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करती है। तो अगर हम इसको हल कर दें तो हमको मिलेगा x इक्वल टू 2, अर्थात इसका सलूशन जो है 1 होगा। लीनियर है तो इसका सलूशन 1 होगा, और ये कहाँ आएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी, x इक्वल टू -2 इक्वल टू 0। इस लीनियर इक्वेशन का वैल्यू जो है हमारी नंबर लाइन पे यहाँ हो जाएगी। तो ये हमारा इस लीनियर इक्वेशन का सलूशन हुआ, और इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों आपने इसको देखा, तो ये हमारे लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। दूसरा भी उदाहरण ले सकते हैं, अगर हम लें, अगर कोई ऐसा इक्वेशन लें जैसे 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 6/2 इक्वल टू 3। तो ये वैल्यू जो है हमारी किसको दिखाएगा, 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 को। अगर इसी तरह मान लीजिए हमारा जो है x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो ये इसको दिखाएगा, क्योंकि x की वैल्यू -2 आएगी। तो कोई भी हमारा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का है तो उसका वन सॉल्यूशन होगा, अर्थात वो नंबर लाइन पे एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारा लीनियर इक्वेशन की बात हुई। लेकिन हमको शीर्षक दिया है, हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन कैसा होता है, अब इसके बारे में सीखेंगे। जैसे हमारा इक्वेशन आपने देखा कि x -2 इक्वल टू 0 दिया है, तो अगर हम इसको इस तरह लिखें, x प्लस 0 इंटू वाई -2 इक्वल टू 0, अर्थात इसमें जो है हमारा दूसरा वेरिएबल जो y है उसका कोफिशिएंट 0 है। तो ये हमारा जो इक्वेशन हो गया वन वेरिएबल का, ये टू वेरिएबल के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। तो हमेशा ये जो है अगर एक वेरिएबल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये होता है कि उसका कोफिशिएंट 0 होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ 0 है, तो हम इस वन वेरिएबल इक्वेशन को टू वेरिएबल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम टू वेरिएबल को, वन वेरिएबल को टू वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन हुआ। तो अब लीनियर इक्वेशन का जो टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0।
ए बी एंड सी आर रियल नंबर। तो ए बी सी के फॉर्म में है, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो हमारा ये इक्वेशन इसी फॉर्म में है। यहाँ जो है ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू -2 है। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल में लिखते हैं, तो 1 वेरिएबल का मतलब ये है कि उसका एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट 0 है, अदरवाइज ये हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 वेरिएबल के इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हम आगे सीखेंगे। तो अब ये देखिए कि इस तरह के इक्वेशन, पहला जो आपका है स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लिखकर इसको कोएफिशिएंट बताना है। तो आइए हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। 1 वेरिएबल का तो हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ये है। एक उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारे पास इक्वेशन है 2x + 3y = 4.37। तो इसमें कहा है कि इसमें कोएफिशिएंट की वैल्यू बताइए, कांस्टेंट की जो भी है क्या वैल्यू होगी ए बी सी की, ये बताना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर इस फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 2x + 3y - 4.37 = 0। अगर अब इससे कोएफिशिएंट की तुलना करें तो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x, y एंड कांस्टेंट, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x, y एंड कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ हमको क्या मिलेगा, a = 2, b = 3 एंड c = -4.37। ये हमारा हो गया। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन को जो 2 वेरिएबल में दिखा है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के उसके कोएफिशिएंट को हम लिख सकते हैं, जान सकते हैं। तो इस तरह हम लोग कई इक्वेशन देख सकते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। हमारा एक उदाहरण और है, देखते हैं। x - 4 = √3y। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखें तो क्या हो जाएगा हमारा, x - √3y - 4 = 0। अब इसको इक्वेट करें, कोएफिशिएंट्स, तो देखिए a = 1, b = -√3 एंड c = -4। ये इस तरह के हमारा इसका उत्तर हुआ। तो इस एक्सरसाइज आपकी जो है 4.1, इसमें ऐसे ही हमको करने हैं, कोएफिशिएंट बताना है। तो चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। राइट द ईच इक्वेशन इन एंड 2 वेरिएबल्स। जिसका उदाहरण है दूसरा कि हमको कुछ इक्वेशन 1 वेरिएबल में दिए हैं तो उसको 2 वेरिएबल्स में कैसे लिखेंगे, आप ये सीख गए होंगे। तो देखिए हम लोग जो है लिखते हैं। जैसे हमारा अगर x = -5 है, इसको हमको 2 वेरिएबल में लिखना है तो लिखेंगे x + 0 × y = -5। इसी तरह y = 2 है तो 2 वेरिएबल फॉर्म में क्या होगा, ये 0x + y = 2। तो ये 2 वेरिएबल के फॉर्म में हो गया। अगला है उदाहरण 2x = 3, तो इसको लिखेंगे 2x + 0y
इक्वल टू 3, 2 वेरिएबल के फॉर्म में। और हमारा है 5y इक्वल टू 2 वेरिएबल में लिखेंगे 0x प्लस 5y इक्वल टू 2। ये जो है हमारे इक्वेशन 2 वेरिएबल के फॉर्म में हो गए। अब इक्वेशंस करते हैं। चलिए, पहला इसका प्रश्न है आपके एक्सरसाइज 4.1 का। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेज आपका है 68। कह रहा है कि द कास्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कास्ट ऑफ ए पेन। कह रहा है एक नोटबुक की कास्ट पेन की दोगुनी है। अब राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो हम मान लेते हैं, लेट द प्राइस ऑफ नोटबुक इज x and the price of pen is y। तो according to condition, to given condition x इक्वल टू 2y। यह हमारा लीनियर इक्वेशन का फॉर्म हुआ। अब इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो गया। तो मान लिया कि नोटबुक का दाम x है और पेन का y है। तो कहा है कि नोटबुक का दाम पेन का दूना है, इसलिए नोटबुक का x बराबर 2y के बराबर हो गया। हम 2y को जो है लेफ्ट साइड में ले आया तो माइनस 2y हो गया, उधर 0 बचा। ये हमारा पहला सोल्यूशन हो गया इक्वेशन का। यह हमारा एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जितने भी वेरिएबल हैं उनकी घात कितनी है, 1 है, इसलिए ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन है। अगर इससे हम एक लाइन ड्रा करेंगे तो एक सीधी लाइन ड्रा होगी, उसको अगले टॉपिक में देखेंगे। अब हमारे पास जो है कुछ सवाल हैं तो उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में नीचे हमारे कुछ इक्वेशन दिए गए हैं, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है और ए बी सी की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो इसमें पहला इक्वेशन हमारा दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार, ये दिया हुआ है। तो अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0। इक्वेटिंग कोफिशिएंट we get a equal to 2, b equal to 3 and c equal to माइनस 9.35 बार। यह हमारा आंसर हो गया। कितना सिंपल है। तो ऐसे एक नंबर के सवाल आते हैं, इसमें आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी तरह दूसरा है
एक्स माइनस वाई अपान 5 इक्वल टू -10 इक्वल टू 0। तो अब ये इक्वेशन है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1/5 इंटू वाई -10 इक्वल टू 0। अब इसके इक्वेटिंग करते हैं कोफिशिएंट का, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स we get a equal to 1, b equal to -1/5 and c equal to -10। ये आंसर हुआ। अगला हमारा इक्वेशन है -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखें, -2x प्लस 3y -6 इक्वल टू 0। अब इक्वेट करेंगे तो a बराबर -2, b बराबर 3 और c इक्वल टू -6। ये हो गया। इसी तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन इसका, x इक्वल टू 3y। इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो x -3y प्लस 0 इक्वल टू 0। इसमें तीनों टर्म आ गए। अब इक्वेट करेंगे तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू केवल 0 आ जाएगी। देखते रहिए। अब अगला हम देखते हैं, टू का 5वां पार्ट, 2x इक्वल टू -5y। We write it 2x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 0। इक्वेट करने पर हमको आ गया। अब हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखिए यहाँ जो है हमारा 7वां सवाल है, 7वां पार्ट इसका, 6वां पार्ट इसका। 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये 1 वेरिएबल का है, इसको हम 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखें तो देखिए 2 वेरिएबल के फॉर्म में क्या होगा, ये x 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इक्वेट कर दें तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। आप देख सकते हैं। अब इसका जो है 7वां पार्ट, है y माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 वेरिएबल के फॉर्म में हम लिखें x प्लस वाई -2 इक्वल टू 0। अब इक्वेट करें तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2। अब यहाँ हम जो है 8वां देखते हैं। 8वां है हमारा, देखिए
5 इक्वल टू 2x। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 0y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -5 हो जाएगी आंसर। तो इस तरह हम लोगों ने 4.1 के 2 सी सवाल थे जिसको हम लोगों ने करने सीखा। तो आप देख लीजिए, जो भी प्रॉब्लम हो उसको साझा करिए, जो भी सवाल का नोट बनाना है, अगर नहीं बना पाते हैं तो इसकी इंसर्ट लेके इसको रख सकते हैं। अब जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, अगर कोई एक सिंगल इक्वेशन है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे हमारा इक्वेशन है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि वेरिएबल्स का वह मान जिसे ये समीकरण संतुष्ट करता हो, जिससे उसकी वैल्यू सारी वैल्यूज, वो सारे वैल्यूज के सेट जो इसके x और y में रखने पर यह समीकरण संतुष्ट करता है, 0 के बराबर होता है, वो इसके सॉल्यूशन कहे जाते हैं। तो अगर कोई एक लाइन है तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे। अब जैसे उदाहरण के लिए अगर हम एक लाइन लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। अब ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन है, तो x और y की क्या क्या वैल्यू रखें कि ये दोनों तरफ संतुष्ट हो जाए। तो अगर इधर 12 है तो अगर हम 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 कर दें, तब भी ये 6 प्लस 6 क्या हो गया, 12 हो गया। अर्थात x की वैल्यू हमने कितना लिया, 3, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2। अगर हम x की जगह 1 रख दें, 2 इंटू 1 प्लस, यहाँ अगर हम इसकी वैल्यू, अगर मान लीजिए x की वैल्यू 1 रख दें तो y की वैल्यू कितनी आएगी, दूसरी वैल्यू आएगी, ये रेशनल वैल्यू आएगी। अगर हम x की वैल्यू 0 रख दें तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4 इक्वल टू भी 12 हो जाएगा। 0 प्लस 12 इक्वल टू 12। तो यहाँ हमारी x की वैल्यू क्या हो गई, 0 और y की वैल्यू हो गई 4। ये भी जो है हमारा एक सोल्यूशन हुआ। अगर हम x की वैल्यू 6 रख दें, 6, तब क्या होगा, 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 0 बराबर 12। तो यहाँ x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। तो अब ये देख रहे हैं कि इस तरह जितने भी वैल्यू रखें, कोई ना कोई वैल्यू रखते जाएं। अगर हम मान लीजिए x बराबर 9 रख दें तो y बराबर क्या हो जाएगा, -2। देखिए 2 इंटू 9 प्लस 3 इंटू -2, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा -6 इक्वल टू 12, 12 इक्वल टू 12। तो अब देखिए यहाँ जो है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू -2। तो अब इस तरह हम ये देखते जा रहे हैं कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू इस लाइन में रख रहे हैं तो इस तरह अनंत वैल्यू मिलेगी किसी भी एक लाइन पे।
अब हम यह भी जानते हैं कि कोई भी लाइन खींचते हैं तो उसमें जो है इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, इसलिए उस लाइन को संतुष्ट करने के लिए x और y की वैल्यू अनंत होगी। इसीलिए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव द मेनी सॉल्यूशन। इक्वेशंस ऑफ a line have many या इनफाइनाइट कह सकते हैं सॉल्यूशन। तो कोई भी लाइन है तो उसके जो है सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइट होते हैं। तो कोई भी एक लाइन होगी तो हम उसके इस तरह अनेक सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो किसी भी लाइन का सॉल्यूशन लिखने के लिए हम सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं और इसको निकालते कैसे हैं, इसके लिए हम इसको हल कर लेते हैं। किसी एक को हम डिपेंडेंट और एक को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं। तो अब जनरली हम लोग करते क्या है कि y को जो है डिपेंडेंट और x को इंडिपेंडेंट लेते हैं। तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू 12 - 2x/3। अब जैसे जैसे x की वैल्यू रखेंगे वैसे वैसे हमको y की वैल्यू मिलेगी। तो हम लोग सॉल्यूशन टेबल लिखते हैं। सॉल्यूशन टेबल जो बनाते हैं शार्ट में इस तरह कर देते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन टेबल कहलाता है। ऊपर x नीचे y। अब x की वैल्यू जैसे ही रखेंगे वैसे ही y की वैल्यू आ जाएगी। अगर x इक्वल टू 0 रख दें तो हमको y की वैल्यू आ जाएगी 4। अब x की वैल्यू अगर हम 3 रखें तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2। अगर हम x की वैल्यू 6 रखें तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। अगर इसकी वैल्यू -3 रखें तो क्या आ जाएगी 6। तो इस तरह हम लोग जो है ढेर सारी वैल्यूज लिख सकते हैं। देख सकते हैं ये सॉल्यूशन टेबल। तो जितनी भी वैल्यू कोई न कोई x के रखते जाएंगे तो y की एक वैल्यू आती रहेगी। तो हम जनरली जो है x की ऐसी वैल्यू रखते हैं जिससे कि y की वैल्यू हमको इंटीजर में मिले। और इंटीजर में क्यों लेना चाहते हैं, इसलिए कि इसको ग्राफ में दिखाने में आसानी होगी। फ्रैक्शन पार्ट को ग्राफ में दिखाने में थोड़ी दिक्कत होती है। दिखा तो सकते ही हैं लेकिन दिक्कत होती है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि जब भी वैल्यू निकालते हैं वो इंटीजर होगी। तो एक शॉर्टकट आप देखिए इस इक्वेशन में। यहाँ जो है x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 6 है तो ये 0 है। तो हम देखते हैं जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे y की वैल्यू घटती जाती है। तो आप ये देखिए x की वैल्यू में हम 3 का बढ़ोतरी कर रहे हैं और y में 2 की घटोतरी हो रही है। तो इस इक्वेशन से देखें तो जो x का गुणांक है उतना y के गुणांक में घटता है और जो y का गुणांक है उतना ही जो है x के गुणांक में बढ़ता है। तो जब यहाँ देखिए x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू बढ़ गई 6। तो यहाँ एक दूसरे के क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर x की वैल्यू बढ़ती है तो y की वैल्यू घटती है, अगर x की घटती है तो y की बढ़ती है। जब भी अगर इक्वेशन देखें अगर यहाँ पॉजिटिव साइन है, यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, तो उसमें हमेशा ये इन्वर्सली वैल्यूज होती है। x की घटती है तो y की बढ़ती है, अगर x की बढ़ती है तो y की घटती है। तो यह फार्मूले से जब भी हमको सॉल्यूशन लिखना है तो एक सॉल्यूशन निकाल के अगर उसके आगे की पॉइंट लिखना है तो इस तरह फॉर्म में है। तो जो x का कोफिशिएंट है y का कोफिशिएंट है तो y x की वैल्यू में इंक्रीमेंट करते जाएं तो और y की वैल्यू में x के कोफिशिएंट का डिक्रीमेंट करते जाएं। अगर ये दोनों प्लस है तब तो हमको वैल्यू निकल जाएगी। तो एक सॉल्यूशन निकालने के बाद हम सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर यही हमारा
निगेटिव हो जाता तब क्या होता? तब देखिए यहाँ हमारा हो जाता पॉजिटिव और ये हमारा बदल जाता, यहाँ y इक्वल टू क्या हो जाता 2x माइनस 12/3। अब यहाँ जो है x की वैल्यू अगर हम 0 कर देते तो y की वैल्यू क्या आती -4। x की वैल्यू अगर हम 3 कर देते तो कितनी आती -2। 12 3 बार तो -2। अगर इसकी 6 कर देते तो कितनी आती 0। अब यहाँ देखिए x की भी वैल्यू बढ़ रही है और y की भी वैल्यू बढ़ रही है। तो जब भी इक्वेशन में इसमें से x या y निगेटिव है तो दोनों अनुक्रमानुपाती होते हैं, जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x और y की वैल्यू होती है। अगर x की बढ़ती है तो y की भी बढ़ेगी, x की घटेगी तो y की भी घटेगी। अब यहाँ देखिए यह x की घट गई तो ये कितना हो जाएगा -6। ठीक है, तो इस तरह जो है आप ये ध्यान रखिएगा, ये काम देगा आपको कि कैसे हमको सॉल्यूशन टेबल लिखना है। तो अगर यहाँ माइनस है तो दोनों वैल्यू बढ़ती जाएंगी, अगर प्लस है तो दोनों वैल्यू एक बढ़ेगी दूसरी घटेगी। तो हम समझ रहे हैं आप किसी भी लाइन का सॉल्यूशन निकालना सीख गए होंगे। अब हम लोग और उदाहरण लेते हैं, इसके बारे में देखते हैं और करते हैं। चलिए नेक्स्ट मेरा एक एग्जाम्पल है कि फाइंड द 4 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो हमारा एग्जाम्पल है x + 2y = 3। अब इसके हमको 4 सॉल्यूशन लिखने हैं, तो हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे लिख लेते हैं y = 3 - x/2। सॉल्यूशन टेबल बना लीजिए आसान से। 4 वैल्यू लिखनी है तो 4 कॉलम बना लेते हैं x और y। अगर हम यहाँ x की वैल्यू 3 रखें तो y की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू x की वैल्यू 1 रखें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। नहीं, x की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 की बढ़ोतरी होगी। अगर इसकी वैल्यू अगर हम -1 कर दें तब कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू -1 तो ये 4, तो ये हो जाएगा हमारा 2। तो अब यहाँ देखिए यह वैल्यू अगर हम -3 कर दें तो कितनी हो जाएगी 4। अब इस सॉल्यूशन में देखिए x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है घटती है वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो ये 4 सॉल्यूशन हमने लिख लिए। तो ये 4 ही लिखने थे, इस तरह हम ढेर सारे लिख सकते हैं। तीन होगा, यहाँ एक एक की बढ़ोतरी होगी क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ 2 2 का अंतर है, यहाँ 1 1 अंतर है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग ये सॉल्यूशन टेबल बना सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह हमारे ढेर सारे सॉल्यूशन हैं और सबके जो है दो दो नीचे दो दो और हैं। एग्जाम्पल देखिए, केवल दो दो सॉल्यूशन लिखने हैं। इक्वेशन है हमारा पहला 4x + 3y = 12। तो इसके बारे में हम लोग अभी किए ही थे, तो देख सकते हैं। एक तो 0,4, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4। और अगर हम ऐसा कर दें y की वैल्यू 0 कर दें
तो ये 3 हो जाएगा। 2 सॉल्यूशन हो गए इसके। इसी तरह दूसरा इक्वेशन है 2x + 5y = 0। तो अब ये देखिए, पहला सॉल्यूशन तो इसका 0 और कामा 0 होगा। तो जब किसी भी कोई भी लाइन हो, अगर उसमें कांस्टेंट टर्म ना हो तो उसका एक सॉल्यूशन 0 होगा। दैट मीन्स ये लाइन हमारी जो है 0 0 से जाएगी। अगर हम x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब अगर इसमें और भी सॉल्यूशन लिखे तो जैसे हमने मान लिया लिख दिया 5, तो y की वैल्यू पॉजिटिव है तो घटेगी, कितना घटेगी, 2। तो यह हो जाएगा -2। 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, ये भी हो गया। तो 2 ही सॉल्यूशन लिखना था, ये हो गया हमारे 2 सॉल्यूशन। तो इस तरह हम ढेर सारे सॉल्यूशन लिख सकते हैं। इसमें वैल्यू रख के और हल करके हम जो है सारे वैल्यूज लिख सकते हैं इस इक्वेशन के। तो अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा जो है पहला इक्वेशन है, राइट द फॉलोइंग इज ट्रू आर नॉट आर वाई। तो इसमें कह रहा है, पहला इक्वेशन है हमारा, एक्सरसाइज जो है हमारी 4.2 है, इसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन इक्वेशन है हमारा y = 3x + 5। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो इसमें विकल्प दिया हुआ है, अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 1 सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। तो हमने अभी पढ़ा कि कोई एक सिंगल लाइन है तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइटली। तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइटली सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन, इसका उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये सिंगल इक्वेशन है, इसलिए इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइटली होंगे। अब हम लोग जो है एक और इसके क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए, राइट द 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच इक्वेशंस। तो इसमें 4 सॉल्यूशन देखना है। तो हमारा पहला इक्वेशन है 2x + y = 7। तो हमको सॉल्यूशन टेबल बना लें, 4 लिखने हैं तो x y। अब जैसे जैसे हम इसमें x की वैल्यू रखेंगे वैसे वैसे y की वैल्यू आएगी। तो पहली वैल्यू तो अगर हम, अब यहाँ देखिए, इसमें इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y = 7 - 2x। तो x की वैल्यू जैसे जैसे रखेंगे वैसे वैसे आएगी। तो अगर हम x की वैल्यू 0 रख दें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। अगर x की वैल्यू 1 रखें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। अगर x की वैल्यू हम 2 रखें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। अगर x की वैल्यू हम 3 रखें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। 4 वैल्यू हो गई। तो यहाँ प्लस है, इसलिए जो है x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू घट रही है। y का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए एक x में 1 1 बढ़ाते जा रहे हैं। x का कोफिशिएंट 2 है, इसलिए y में 2 2 घटाते जा रहे हैं। ये आप देखिए, इस आराम से सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ये पहला हो गया। अब दूसरा इक्वेशन हमारा है πx + y = 9। तो हम इसको y के फॉर्म में हल कर लें। y = हो जाएगा 9 - πx। सॉल्यूशन टेबल बना लीजिए।
अब यहाँ देखिए x और y, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 9 हो जाएगी, x की वैल्यू 1 तो 9 माइनस पाई, x की वैल्यू 2 तो 9 माइनस 2 पाई, x की वैल्यू 3 तो 9 माइनस 3 पाई। इस तरह होता जाएगा, x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, y की वैल्यू घटती जाएगी। इस तरह जितने इक्वेशन हैं हम इसके लिख सकते हैं सॉल्यूशन। अब इसमें बचा थर्ड, x इक्वल टू 4y, तो इसका सॉल्यूशन टेबल यह हमेशा जो है ओरिजिन से जाएगा, तो इसलिए इसका एक सॉल्यूशन तो 0 0 हो ही जाएगा, जैसा हम लोग पढ़े थे। ये 0 तो ये भी 0, ये 4 तो ये 1, अब ये 8 तो ये 2, क्योंकि ये दोनों बढ़ते जाएंगे। ये 12 तो ये 3, ये हो गया। यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए इसमें 1 1 की बढ़ोतरी, y का कोफिशिएंट 4 है तो इसमें 4 4 की बढ़ोतरी। इस तरह हम ढेर सारे सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अब हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये है चेक द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4, और इसमें हमको सॉल्यूशन दिया है, ये बताना है कि इसका सॉल्यूशन नहीं है कि नहीं है। यदि हम x और y वैल्यू रख दें, दोनों तरफ बराबर हो जाता है, इसका मतलब उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो इस तरह हम लोग करके देखते हैं। तो पहला दिया है 1, 2, अर्थात x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। तो यहाँ रख के देखते हैं, 1 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, इक्वल टू नॉट इक्वल टू 4, क्योंकि 1 माइनस 4 minus 3 not equal to 4. That means 1, 2 is not solution of this equations. अब इस तरह दूसरी वैल्यू है इसकी 2, 0। अब यहाँ हम रखते हैं 2 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल नॉट इक्वल टू 4, क्योंकि ये 2 माइनस 0 4, तो इधर 2 आया, इधर 4 बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा 0, 2 is not a solution of this equation। तो दूसरा भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। तीसरा देखते हैं 4, 0, तीसरा पार्ट इसका है 4, 0। अब इसी इक्वेशन में रखते हैं 4 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, अर्थात 4 इक्वल टू 4। हेंस 4, 0 इज a solution of this equation। ये जो है पहले का सॉल्यूशन हो गया, आप ये देख सकते हैं। इसी तरह और उसका चेक कर लेंगे, तो और चेक करते हैं हम लोग। हमारा है √2, 4√2 और 4√2, तो यहाँ लिखेंगे √2 माइनस 2 इंटू 4√2 नॉट इक्वल टू 4, क्योंकि ये हो जाएगा हमारा √2
-8√2, ये हो जाएगा हमारा 7√2 नॉट इक्वल टू 4। Therefore √2, 4√2 is not a solution of this equation। अब एक और बचा है इसमें 1, 1 देखिए, यहाँ रखेंगे 1 -2 इंटू 1 नॉट इक्वल टू 4, क्योंकि यह 1 - 2 नॉट इक्वल टू 4, इधर हो जाएगा -1 नॉट इक्वल टू 4, है ना। इसलिए 1, 1 इज नॉट अ solution of this equation। तो इसमें केवल एक ही जो है 4, 0 इस लाइन का सॉल्यूशन था, और इसमें से दिए गए पॉइंट्स इसके सॉल्यूशन नहीं है, यह हम लोगों ने देखा। तो बच्चों एक सवाल इसमें और बचा है, इसके बाद हम लोग का ये टॉपिक आज का समाप्त होगा। तो देखते हैं, आप देखिए इसमें कि हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है फोर्थ क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 दिया है, और इक्वेशन हमारा दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू k। तो इसमें k की वैल्यू बतानी है, k की वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन गिवन इक्वेशन, तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू k, 4 प्लस 3 इक्वल टू k, 7 इक्वल टू k, हेंस द k इक्वल टू 7 आंसर हो जाएगा। तो यह हमारा आज को टॉपिक रहा, इतना हम लोगों ने अध्ययन किया। शेष अगले वीडियो में देखेंगे। सबको धन्यवाद, और फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। सबको धन्यवाद।